आईएसआईएस के तमाम लोग क्या युवाओं को इसी तरह के लालच देकर, इसी तरह की जन्नत का नक्शा बताकर नहीं कहते हैं कि आप जाइए शहीद हो जाइए? मैडम, आईएसआईएस जो है वो अमेरिका का पिट्ठू था, वो मुसलमान नहीं था। मैंने एक नहीं 100 बार ये बात कह दी। लेकिन वो क्या इस्लाम धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए? हमारे इस्लाम का जो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जैसे और हिंद दुनिया के सारे उलमा को ऐसे लोगों को कंडेम करना चाहिए जो जुर्म के खिलाफ नहीं खड़े होते। ऐसे जालिम जो इसकी जब कुरान किसी एक मिनट जब अल्लाह ताला कुरान में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि किसी एक जानवर को तुम्हारी भूख की तुमने शिकार किया और भूख तुम्हारी उससे पूरी हो जाए तो दूसरा जानवर मत कत्ल करो। अगर उसको कत्ल कर दोगे, मार दोगे तो कातिल हो तुम उसके, आप उसकी, जबकि आपको अपनी भूख मिटानी है और आपकी भूख का कैसे इंसानियत कत्ल की इजाजत दे देगा? इस्लाम नहीं दे सकता। ये मानवता के दुश्मन है, ये शैतान है, ये इब्लीस है, ये दुनिया के बदतरीन लोग हैं। सही कह रहे हैं आप, धर्म यही कहता है। लेकिन उस धर्म को अपने फायदे के लिए जो इंटरप्रेट करते हैं इस तरह से कि युवाओं को भटकाया जा सके, उनके लिए भी तो हमें कुछ कहना चाहिए। सुरभि हमारे साथ जुड़ी हुई है, जहां फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी आज वहीं पर मौजूद है। सुरभि, क्या प्रतिक्रिया वहां पर मौजूद जो लोग, जिन तमाम लोगों ने फिल्म देखी है या देख रहे हैं, उनकी तरफ से आपको देखने को मिली? बिल्कुल सुमेरा, मैं जानती हूँ थिएटर में इस तरीके से सीधी लाइट बीच में पड़ेगी, इसलिए हम कोशिश करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए आपको अंदर किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त इसकी स्क्रीनिंग चल रही है। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जिस तरीके से विवाद इस पूरे मामले पर हो रहा है, आपको इस बीच ये बता दूँ कि इस विवाद को देखते हुए तमाम सवाल यहाँ पर फिल्म के निर्माता निर्देशक से भी किए जा चुके हैं, एक्टर्स से किए जा चुके हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से JNU में खासतौर पर इसकी स्क्रीनिंग हो रही है। और स्क्रीनिंग से पहले सुमेरा, JNU स्टूडेंट यूनियन की तरफ से भी बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा गया है कि आखिर बैक टू बैक इस तरीके इस पर्टिकुलर जॉनर की फिल्मों को JNU में स्क्रीन करने का क्या कोई पर्पस है, क्या कोई मोटिव है, क्या इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने की स्पेशल मैसेजिंग के लिए कोशिश की जा रही है? इन तमाम सवालों का जवाब हमने यहां पर फिल्म के निर्माता निर्देशक से भी जानने की कोशिश की, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिसको हम लोगों के, स्टूडेंट्स के सामने रखना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी शिविरों में खास तौर पर बरगलाने की कोशिश की जाती है, वो हम चाहते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से लोगों के सामने आए। और यही वजह है कि फिल्म को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, सवाल मुंबई में हुई FIR को लेकर भी मैंने अशोक पंडित से किया, फिल्म के एक्टर पवन से किया, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि फिल्म अभी सामने भी नहीं आई है, 7 जुलाई को फिल्म रिलीज होनी है। और यही वजह है कि हम JNU में खास तौर पर इन स्टूडेंट्स के बीच जाकर संवाद करना चाहते हैं। वो तमाम निर्माता, निर्देशक और एक्टर अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स ये फिल्म को देखें और 80 मिनट बाद एक बार फिर से वो इन स्टूडेंट्स के सामने होंगे कि अगर उनके जहन में किसी तरीके को लेकर कोई सवाल है। साफ तौर पर उन्होंने कहा आतंकवाद और आतंकवाद में शिविरों में जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश हो रही है, वही मुख्य तौर पर इस फिल्म का मुद्दा है। और वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स इसे देखें और अगर उसके बाद उनके वो सवाल हैं तो वो जवाब देने के लिए सामने हैं। जी सुरभि, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का। आप नजर बनाए रखें, वापस आपका रुख करेंगे और कुछ जानेंगे वहां पर जब स्क्रीनिंग खत्म होगी तब उसके बारे में। लेकिन फैज साहब, ये जो हूरे हैं, हूरों का जिक्र हमने सुना, हूरों का डिस्क्रिप्शन दिया किस तरह से मौलानाओं ने और लगातार दिया जाता है, वो भी हम सुनते रहे हैं हमेशा। लेकिन ये 72 हूरें, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? फिर मैं आज़िक साहब से भी इस पर जवाब दूँगी। आपको इसका इल्म है कि 72 हूरों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, मैं तो इस्लाम का आलिम नहीं हूँ, ना ही मुफ्ती हूँ, ना ही फतवा देने का अधिकार रखता हूँ। लेकिन मैंने जितना इस्लाम पढ़ा है उसके अनुसार हाजिक साहब ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ, हूरों का जिक्र कुरान शरीफ में बिल्कुल है। संख्या का हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन फाइनली सुमेरा जी, मेरा यही विचार है और ये इस्लाम भी कहता है कि फाइनली जो जन्नत बताई गई है, अल जन्नतुल ताता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। मेरा ये मानना है, इस्लाम का ये मानना है। और जन्नत में हूर है तो हूर माँ के कदमों में है। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट पे रहते हैं ना, औरतें हूर से श्रेष्ठ हैं, हमारी जो माँ बहनें हैं। ठीक है, लेकिन दर्शकों को बताने की तो कोशिश करते हैं कि 72 हूरें क्या है, दरअसल कहाँ से आया। इस पर हाजिक साहब अगर आप प्रकाश डालें, क्योंकि फैज साहब का ये कहना है कि कुरान में तो जिक्र नहीं है और उन्हें मालूम भी नहीं है। हूर का जिक्र है, 72 का, संख्या का जिक्र नहीं है ना, हूर का जिक्र है। और हूर में भी बहुत इंटरप्रिटेशंस हैं। हूरुल ऐन, खूबसूरत आंखें, उसमें जेंडर का जिक्र नहीं है। ये बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है, रिफॉर्मिस्ट इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। लेकिन हाजिक साहब, ये 72 की संख्या कहाँ से आई है? देखिए मैडम, कुरान में 2 तरह का इस्लाम, कुरान के अलावा ना, कुरान में तो 72 का जिक्र है नहीं, तो कहाँ है, कौन सी हदीस है और किसने कहा है? हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नंबर 1, जो काम कुरान में आया वो अल्लाह का हुक्म,
और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो हदीस, दोनों हमारे बीच में, और दोनों के बीच में हम कुरान और हदीस को मानकर चलेंगे। कुरान को भेजने वाले रब्बुल आलमीन, जिन पे लाने वाले मैसेंजर जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और जिन पे आया महबूब रब्बुल आलमीन, इससे पाक और साफ किताब। हूरों का तस्करा अहादीस के अंदर है और उसमें उलमाए कराम का इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं ज़ईफ हदीस है, कुछ कहते हैं ठीक हदीस है, लेकिन वो उलमा के इख्तलाफ। ज़ईफ हदीस है ये भी बता देते हैं दर्शकों को। नहीं है सर बताते चलते हैं ना, दर्शकों को नहीं पता है, बहुत सारे दर्शकों को। ज़ईफ हदीस मतलब वीक है जी, यानी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है, या उस पर कोई विवाद है? नहीं, विवाद नहीं है। एक ये कहते हैं कि उसके जिसका रावी मुस्तनद सारा नबी तक नहीं मिला है तो उसको ज़ईफ हदीस कहते हैं। हदीस वो भी है, हदीस वो भी। यानी आप ये कह रहे हैं ज़ईफ हदीस मतलब जो पैगंबर मोहम्मद के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट जिसके साथ स्टैब्लिश नहीं हुआ, उसने अगर कोई बात कही तो वो ज़ईफ माना जाता है, यानी उसको वीक माना जाता है, कमज़ोर हदीस है ये। कमज़ोर हदीस में क्या कहा गया है वो तो बता दीजिए। देखिए 72 हूरों का तस्करा जो है हदीस में है कि जो अल्लाह ताला ने जो जन्नत बनाई है उस जन्नत में 100 स्टोरी हैं, जिसमें 99 स्टोरी का अल्लाह ने तस्करा नहीं किया। ग्राउंड फ्लोर का तस्करा हो रहा है कि जो होंगे उसमें ग्राउंड फ्लोर में जन्नती, उनको 72 हूरें दी जाएंगी। और हूरें जिनकी आप बयान करिए इतनी खूबसूरत होंगी कि अपना समुद्र के अंदर अगर थूक दें दुनिया के तो पानी मीठा हो जाएगा। जब सूरज अपने शबाब पर होता है, वो अपने जुल्म का बार या पूरा लटका दें तो सूरज उसके सामने ऐसे हो जाएगा, चांद हो जाता है सूरज। लेकिन क्या हाजिक साहब, क्या ऐसी भी और हदीस है जिसमें कहा गया है कि जो शहीद होगा उसे 72 हूरें मिलेंगी? खाली शहीद नहीं मैडम, जो अच्छा काम करके जाएगा, जो अल्लाह के हुक्मों को मानेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करेगा सारी ज़िंदगी में। इस्लाम कह रहा है और अल्लाह ताला भी कह रहे हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर। ठीक है, एक मिनट, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। तुम्हें इंसानियत के साथ, मानवता के साथ अच्छा करना है। कत्ल करने की इजाज़त इस्लाम ने किसी को नहीं दी है। कॉन्सेप्ट पर रहते हैं। इस धर्म तो हर धर्म अच्छी बात करने के लिए प्रेरित करता है लोगों को, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन फिर लोग कैसे करते हैं?